हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 6 जून। 6 जून से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करिए। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया? तो यस बैंक पर, आईडीबीआई बैंक पर, या आपके इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, या भारत की जाने मानी ये भी कंपनी है, बीमा क्षेत्र वगैरह हर सेक्टर में आपके काम करती है। तो हाल ही में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कुछ नियम वगैरह है, इसके उल्लंघन करने के कारण यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर 2.2 करोड़ रुपये के यहाँ पे जुर्माना लगाया है। तो इसको याद रखिएगा। आरबीआई की बात करूँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे कहा जाता है। इसकी स्थापना कब किया है? तो 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके 25वें क्रम के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी है, इसके वो गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा, हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेगुलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आलिया भट्ट को, स्मृति मंधाना, कृति सेनन, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो स्मृति मंधाना है हमारे वुमेन इंडियन क्रिकेटर हैं, याद रखिए, स्मृति मंधाना नाम को सुने होंगे। तो महिला क्रिकेटर है हमारे भारत की। तो हाल ही में जो रेगुलर, जो डेनिम जो जीन्स कंपनी है रेगुलर की आती होगी, देखे होंगे। तो इस कंपनी के जो नया ब्रांड एम्बेसडर इनको स्मृति मंधाना जी को बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। आपके टीवी वगैरह में एडवर्टाइज में, आप दुनिया में ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में आप एडवर्टाइज में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब किसने जीता है? तो आपके लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टप्पन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। ये जाने माने कार रेसर हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो स्पेनिश जो ग्रैंड प्रिक्स है इसके 2023 का जो खिताब है मैक्स वर्स्टप्पन ने दिया है। ये आपके कार रेसिंग में इन्होंने अवार्ड को जीता है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक कहाँ इसका आयोजन किया गया है? जेनेवा, नई दिल्ली, पेरिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा जी, जहाँ पे जो हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में G20 जो तीसरी एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, ये आपका रोजगार से संबंधित ये आपकी इस बैठक है, मतलब ये रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो ये आपके तीसरी जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग जो बैठक है ये आपके जेनेवा में इसका आयोजित किया गया। इससे पहले भारत में 2 बार 2 राज्य में किया जा चुका है। आपके राजस्थान में किया गया है, और दूसरा आपके असम में किया गया है। तो इसको याद रखिए। तीसरा आपका जेनेवा में किया जा रहा है, मतलब रोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए ये बैठक है, जिसका 3rd में जेनेवा में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभिनव शाह और आपके गौतमी जो भनोट है हमारे भारत के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कौन से खेल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन से पदक इन्होंने जीता है? इन्होंने ये आपके स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता कौन से खेल में? तो ये आपके शूटिंग से संबंधित खेल है। इसका बात करता हूँ, ये आपका आईएसएसएफ, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स में इन्होंने जूनियर विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत की तरफ से। इसको याद रखिएगा। ये आपके निशानेबाजी से संबंधित ये आपका खेल है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1907 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी लुसियानो जो राशि है इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस, यह दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून, 5 जून, 4 जून, या इनमें से कोई नीति। इसका 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इन्वायरमेंट में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और यहाँ पे इसका जो नियम उल्लंघन करने का उन पर कार्रवाई करने के लिए भी ये विश्व पर्यावरण जो दिवस है हर साल हम 5 जून को मनाया जाता है, लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। इसलिए हमारे जो आसपास के जो पर्यावरण है उसको साफ रखें, क्योंकि हमको ही रहना इन्वायरमेंट है, इस कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, गुजरात में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
गुजरात का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता हो कि जो भारत में जो पहले लिथियम जो आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, गीगा जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने जा रही है, तो इसका आयोजन आपका गुजरात में इस फैक्ट्री को, प्लांट को लगाया जा रहा है। लिथियम आपका क्या काम आती है, तो लिथियम आपका क्या काम आती है, तो जितने भी लिथियम जो है आपके, लिथियम आपके जितने भी आप फ़ोन में बैटरी वगैरह यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जो बैटरी वगैरह कार बस वगैरह जितने भी बैटरी वगैरह लगे रहते हैं, तो सभी आपके लिथियम से बने होते हैं। तो इसी का जो प्लांट वगैरह फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आपके गुजरात में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। गुजरात की बात करूँ, गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की जो राजधानी है आपके गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी आपका अहमदाबाद है। इसको याद रखिए कि यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत सिंह, यहाँ के गवर्नर है। भूपेंद्र पटेल जो बीजेपी पार्टी के हैं, इसके चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्तचर बैठक की आपका इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन जो है आपके बैठक का आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बैठक है गुप्तचर संसद, जितने भी कंट्री जो हैं गुप्तचर विभाग के, ये आपका खास करके बैठक की किस कौन से क्षेत्र में काम करना है, ऐसे टाइप की बैठक है जिसका आयोजन है सिंगापुर में किया जाए। सिंगापुर की बात करूँ, यहाँ पे इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो हलीमा याकूबी, यहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो आपके जो महाराष्ट्र के एक जिला है भिवंडी, तो यहाँ पे भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ की जो जनजातियाँ जो निवास करती हैं, लगभग बहुत सारी जनजातियों, यहाँ के अपने जो रहने सहने की जो जगह, इसको बहुत ही अच्छी ढंग से इसको डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सरकार के जितना भी योजना है उसको यहाँ पे लोगों को इसको जो स्कीम वगैरह इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको फ़ायदे दिलाया जा रहा है। तो ये आपके भारत का पहला जो कार्बन मुक्त गाँव महाराष्ट्र में भिवंडी में किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुलोचना नाटकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी, लेखिका, अभिनेत्री, गायिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये अभिनेत्री थी, तमिल की प्लस हिंदी की जाने माने एक्ट्रेस थी सुलोचना नाटकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसको याद, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर में आपको अभिनेत्री लगाना है, एक्ट्रेस लगाना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें क्रम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, अजय बंगा, मुकुल गोयल, अजय सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इनको 14वें क्रम के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अजय बंगा कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हमारे इंडिया के रहने वाले, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के रहने वाले हैं। तो हाल ही में जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक जो जितने भी इसके कंट्रीशिप जो मेंबरशिप लिया हुआ है, ये आपके आर्थिक मदद करता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग जैसे राज्य कंट्री वगैरह है जहाँ पे कोई दिक्कत आती है फाइनेंशियल, तो आपके प्रोवाइड कराती है। इसके पहले डेविड मालपास नाम को सुने होंगे। डेविड मालपास 13वें क्रम के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अब इनको जगह आपके अजय बंगा को बनाया गया था, इसको याद। यहाँ पे मैं बात करूँ विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की, इसकी स्थापना कब किया गया था, 7 जुलाई 1944। तो याद रखिए 7 जुलाई 1944 की स्थापना किया गया था। और आपके वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे तो आप अजय बंगा लेना है ऑप्शन में, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एमडी कौन है, हमारे भारतीय मूल के, ये भी अंशुला कांत अभी इसके एमडी हैं वर्ल्ड बैंक के, तो इसको याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का, इसका जो हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें क्रम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आपके लुडोविट ओडोर को, योनिस सरमास को, डेनिस फ्रांसिस को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं, इसके जो 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपका वर्ल्ड बैंक, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।
तो 78वें क्रम के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस्को बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएन का जो हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है 1945 को इसकी स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क शहर यूएस में इसका मुख्यालय है, तो इसको याद रखिए। इसके पहले जो अध्यक्ष पहले इसके सावा कुरोसी को उनको बनाया गया था, लेकिन इसके नए जो 78वें क्रम के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस्को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1450 करोड़ रुपये के 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। तो यहाँ पे 4 रोड परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो ये आपके जो रोड परियोजनाओं पे इसका उद्घाटन किया गया है। लगभग 1450 करोड़ ये आपके इस परियोजना पे खर्चा करने के लिए यहाँ तैयार की जा रही है। तो ये आपके असम में किया जा रहा है। असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के आपके सीएम हैं। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिए। जिसका जो उद्घाटन है हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ भी कर दिया गया था। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। याद रखिएगा। आपका NIRF जो यहाँ पे जो रैंकिंग है आपका कौन सा रैंकिंग, क्या मतलब है इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका कौन सा रैंकिंग होता है? तो जो रैंकिंग होता है आपका खास करके जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा यहाँ पे काम करने के लिए इस रैंकिंग को दिया जाता है। इस साल जो IIT मद्रास को शिक्षा में गुणवत्ता करने के लिए इसको इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, इसको याद रखिएगा। तो इसके आपके जो IIT मद्रास है ये आपका चेन्नई में स्थित है। इसके बाद आपका बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, फिर मुंबई आपका चौथा में है। तो इसको ऑल ओवर रैंक में आपका जो फर्स्ट स्थान है आपका IIT मद्रास जो चेन्नई में स्थित है, इसको रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो है शिक्षा मंत्रालय ने इस रैंकिंग को निकालती है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करूँ मैं IIT मद्रास का, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी या मद्रास जो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में आपके स्थित है। ये आपके जाने माने भारत की प्रौद्योगिकी संस्थान है। चेन्नई कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई? इसके जो स्थापना है 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया? HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक फाइनेंस या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बजाज फिनसर्व। इसके साथ जो महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ यह समझौता किया गया है। तो जो बजाज फिनवर्स जो लिमिटेड है इसके साथ पूरे में 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए इस महाराष्ट्र सरकार ने इसके साथ समझौता किया है और MOU पर हस्ताक्षर किया गया प्रोजेक्ट को विकसित। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे काम कर प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट को लेकर, ये आपके खास करके इसके साथ समझौता किया गया है। महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है मुंबई, यहाँ की राजधानी महानगर के नाम से जानते हैं। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आज के सेशन ख़त्म होता है। आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में।